हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। थोड़ा अच्छे से करेंगे, यीशु मसीह की जय। थोड़ा अपने स्थानों पर खड़े हो जाए सब लोग। हाँ, आज ज्यादा सो के आया लगता है। हाँ, थोड़ा अपने हाथों को ऐसा स्ट्रेच करो। अरे करो यार, दो हाथ है ना, करो ना। हाँ, थोड़ा इधर घूमो, थोड़ा उस तरफ घूमो, संभालो एक दूसरे को, किसी को मारना मत दो। हाँ, थोड़ा 4-5 बार ऐसा करो। अरे करो। हाँ, अभी अपना हाथ को ऊपर करो। हाँ, अभी ऊपर ऐसे करो, नीचे करो। ऊपर करो, नीचे करो। 1 2 वेरी गुड, वेरी गुड। अभी थोड़ा सा जगह बनाओ, और जैसे मैं बोलूंगा यीशु मसीह की, जोर से चिल्लाओ जय। करेगा 1 2 3 यीशु मसीह की जय। इधर वाला बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा मेरे को। और एक बार 1 2 3 यीशु मसीह की जय। थोड़ा उछलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 2 3 यीशु मसीह की जय। आखिरी बार 1 2 3 यीशु मसीह की जय। अपने सामने को बैठ जाए। हालेलुया। अरे बैठो तो मुस्कुराते हुए बैठ रहे यार। क्या मान, हम लोग यीशु के भवन में आए हैं। आप लोग मेरे घर पे नहीं आए, परमेश्वर के घर में आए। हालेलुया। और परमेश्वर के घर में आनंद की भरपूरी है। आज इंटरसेशन प्रेयर में हम बता रहे थे, परमेश्वर चाहता है अपने लोगों को खुश करना, और हमारे लोग को उदासी पसंद है, हमारे लोग को सैड रहना पसंद है। यीशु चाहता है वो हमको खुश करे, हम लोग को मुंह लटकाता हुआ ही पसंद है। चर्च में आएगा तो बेस्ट स्माइल होना चाहिए आपका। अंकल पीछे थोड़ा स्माइल, थोड़ा इतनी सुंदर हंसता तुम्हें। संजय भाई थोड़ा मुस्कुराइए। अवधूत कैसा हंसतो आप? अरे दादा को थोड़ा बत्ती से ना, वेरी गुड। यही मैं यीशु के भवन में आनंद की भरपूर। बाजू लोगों बोलो, आज उसमें हम आनंद मनाएंगे। यीशु में हम आनंद मनाएंगे, यीशु में हम आनंद मनाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 16 वचन 8 पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 16 वचन 8। हाँ, भजन संहिता अध्याय 16 वचन 8। कोई मेरे लिए पढ़े। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। इंग्लिश में पढ़िए, कोई इंग्लिश में किसी के पास है? रिया या एसमी? बुक ऑफ साम चैप्टर 16 वर्स 8। भजन संहिता 16 वचन 8। यस। I keep my eyes always on the Lord. I keep my eyes always on the Lord. मेरी आंखें हमेशा यहोवा की ओर लगी है। आमेन। आज आपका आंखें कहाँ लगाए? किस मनुष्य के ऊपर आपका आंख लगाए? परमेश्वर दाऊद कहता है, मेरी आंखें हमेशा यहोवा की ओर लगी। आगे, With him at my right hand, I will not be shaken. I will not be shaken मतलब मेरे को कोई हिला नहीं सकता। बाजू को हिलाओ, थोड़ा हिलाओ उसको, और बोलो मैं तो हिला दे, लेकिन तेरे को कोई हिला नहीं सकता है। कम ऑन बोलो, अरे बोलो यार, बोलो तेरे को कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि यीशु मसीह में तू मजबूत है। जिसकी आंखें यहोवा की ओर लगी है, उसको कोई हिला नहीं सकता। अगर आप परमेश्वर की ओर अपना भरोसा रखते हो, कोई आपको हिला नहीं सकता। मेरे पास एक ट्रांसलेशन है, गुड न्यूज ट्रांसलेशन, कहता है आई एम ऑलवेज अवेयर ऑफ द लॉर्ड्स प्रेजेंस। खुदा की उपस्थिति का मेरे को ना, मैं अवेयर हूँ, मेरे को मैं जानता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? परमेश्वर आपके साथ है। आधा ही साथ है क्या? परमेश्वर आपके साथ है। दाऊद को इस बात का निश्चय था, मैं आई एम अवेयर दैट लॉर्ड्स प्रेजेंस इज विद मी। मैं जानता हूँ कि वो की उपस्थिति मेरे साथ है, मुझे कोई हिला नहीं सकता। शैतान कितना भी आपको हिलाने के लिए आ जाए, वो आपको प्रभाकर भाई नहीं हिला सकता, क्योंकि आपकी आंखें कहाँ लगी है? यहोवा की ओर। जो यहोवा की ओर देखता है, उसको कोई हिला नहीं सकता। शैतान, बीमारी, गरीबी, लाचारी ये हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन अगर आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी है, आपको कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। आज की शाम में मैं चाहता हूँ हमारी आंखें परमेश्वर के वचनों पर लगे। आमीन। हम लोग किस किताब से सीख रहे हैं इन दिनों में? ओके, पहले दिन मैंने क्या सिखाया था? थोड़ा क्विक रिकैप करेंगे। पहले दिन मैंने क्या सिखाया था? राजा का आदर। ओके, उसके बाद मैंने क्या सिखाया था? एस्तर की कहानी। मेरा बच्ची वेरी गुड। परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताया था, भूल गया? लिखने वाले कहाँ हैं? किताबें आपकी बंद है क्या? हालेलुया। पहले दिन हमने सीखा राजा का आदर। बोलो राजा का आदर। दूसरे दिन में सीखा ये परमेश्वर का अनुग्रह। बोलो परमेश्वर का अनुग्रह। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि यहोवा आपको कभी भूला नहीं है। अरे मेरे को लगा तुम लोग खुश हो जाएगा।
यहोवा आपको कभी भूला नहीं है। बादल को बोलो परमेश्वर तेरे को याद करता है। बादल को बोलो परमेश्वर तेरे को याद करता है। अरे बोलो रे, परमेश्वर तेरे को याद करता है। इंसान तेरे को भूल चुका होगा, परमेश्वर तेरे को कभी नहीं भूला है। कितने लोग उत्साहित है वचन में पढ़ने के लिए, है ना? अपने बाइबल को खुला रखें। आज हम लोग एस्तर की किताब, उसके आगे मैं चलूंगा, अध्याय 2 वचन 19 से हम लोग आज देखने वाले हैं। पता है एस्तर की किताब पहला अध्याय और एस्तर की किताब दूसरा अध्याय, इसमें बहुत अंतर था। ध्यान से सुनिए, सब लोग सेटल हो गया है? हाँ, सरल ठीक है सिस्टर, ओके। भजन संहिता सॉरी एस्तर की किताब का पहला अध्याय और एस्तर की किताब का दूसरा अध्याय में एक बहुत लंबा गैप है। मतलब एस्तर की किताब पहला अध्याय में हमने क्या देखा? रानी वष्टी के बारे में। कितने लोगों को याद है? रानी वष्टी के बारे में मैंने सिखाया। उसके बाद हमने दूसरे अध्याय में क्या देखा? एस्तर रानी बन गई। अब जब ये वष्टी का कहानी है और एस्तर का रानी बनना, इसमें 4 साल का गैप था। कितना? मतलब पहला अध्याय से दूसरा अध्याय में हम लोग डायरेक्ट एक पन्ना पलटा जंप कर दिया, लेकिन उस समय में 4 साल का वो गैप था। इस 4 साल में बहुत कुछ हुआ सिस्टर। इस 4 साल में क्या क्या हुआ मैं आपको बता दूं। हम लोग शहर राजा के बारे में सीख रहे हैं। ये राजा का जो राज्य था बहुत बड़ा था। ओके, बाइबल कोई भी हवे में बात करने वाली किताब नहीं, इतिहास की किताब है, ये हिस्ट्री है। ओके, ये सच्चाई में हुआ था। तो उस समय में ईस्वीसन सॉरी बिफोर क्राइस्ट आई गेस 497 इयर्स बैक, यीशु मसीह पैदा होने के या यीशु मसीह धरती पर आने के 400 साल 450 साल पहले की कहानी है। ओके, शहर से राजा राज्य कर रहे थे। बोलो, शहर से राजा राज्य कर रहे थे। हाँ, इसलिए बोलो कि आप लोग के मुंह मुरझाए हुए हैं, पता नहीं क्यों, ठंडी ज्यादा लग रहा है क्या? वो मेरे भाई बेचारे बारिश में भीग के आए हैं, तो भी वो पीछे से बोल रहे हैं तुम लोग आड़ी में आए हैं। हाँ, नहीं है? ओला तो है ना? हाँ, फिर भी थके हुए। हालेलुया। ओके, शहर से राजा राज्य कर रहा था। अब शहर से राजा का इच्छा क्या होगा पता है? मेरा राज्य बढ़ना चाहिए। हर राजा का ऐसा इच्छा होता है। वो गया ग्रीस में। बोलो, ग्रीस में। ग्रीस देश ना, यूनानियों का शहर, वो वहां पर गया और वो राज्य करने के लिए उसको लगा मैं मेरे राज्य को बढ़ा दूंगा। प्रॉब्लम क्या हो गया पता है? वो वहां पर हार गया। वो राज्य करने गया था ग्रीस में, हार गया और दोबारा आके पर्शिया में अपने देश में फिर से आ गया। तो ये 4 साल में क्या क्या हुआ? ये राजा दूसरे राज्य में गया लड़ाई करने के लिए, हार गया, उदासी और अकेलेपन में वापस आ गया। पता है कई बार हम लोग अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं और कभी कभी सफल नहीं होता है, तो हम लोग भी उदास होकर रिटर्न आ जाते हैं। जाते बड़े जोश में लेकिन उदासी के साथ आते हैं। शहर से राजा पूरी तैयारी के साथ गया होगा अगर राज्य बढ़ाना है तो, लेकिन हार कर आया। पता है क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो बिना पवित्र आत्मा की ताकत के कहीं भी जाएगा वो कभी सफल नहीं होता। आपको जिताने वाला पवित्र आत्मा है। बाजू वाले बोलो, तेरे को जिताने वाला पवित्र आत्मा है। मैंने इंटरसेशन प्रेयर में मैं हर बार बोलता हूँ कलीसिया को, पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा कोई कबूतर नहीं है। समझो इस बात को। यूहन्ना ने जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना ने जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो क्या देखा? स्वर्ग को खुला हुआ देखा। और क्या देखा? पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु मसीह पर उतरा। क्या वचन में लिखा है? पवित्र आत्मा कबूतर बन के आया। लिखता है कबूतर के समान। इसका मतलब उसको जो नजर आ रहा था पवित्र आत्मा, या उसके बारे में जो देख रहा था, एक कबूतर के समान उसको नजर आ रहा था। कई बार परमेश्वर दर्शनों से बातें करते हैं, आपको कुछ दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा कबूतर है। हर कबूतर को देखिए पवित्र आत्मा के पीछे मत भागो, फिर गिर जाता है, फिर तुम्हें बोलता पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है। यूहन्ना ने कबूतर के समान पवित्र आत्मा को देखा। अगर कबूतर पवित्र आत्मा होता तो लोग कबूतर का बहुत आदर करते, मारते नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। पवित्र आत्मा कोई कबूतर नहीं है, पवित्र आत्मा कोई हवा नहीं है। कई बार चर्च में क्या होता है ना, लोगों को लगता है अचानक से कुछ हो गया, मेरे को कुछ स्पर्श कर दिया, लेकिन वो स्पर्श जो पवित्र आत्मा, जो हवा का स्पर्श है, वो पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं है। कई बार मैं बताता हूँ, म्यूजिक अच्छा गाने से भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार जोर से ऊंचे से कोई बात कर ले तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब क्या? कोई चिल्ला दिया पवित्र आत्मा आ गया? नहीं सर। तो पवित्र आत्मा कोई कबूतर नहीं है, पवित्र आत्मा कोई हवा नहीं है, पवित्र आत्मा कोई पानी नहीं है। ये सब कुछ पवित्र आत्मा को दर्शाता है। बोलो, दर्शाता है। लेकिन पवित्र आत्मा है कौन? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है।
पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पता है वचन में लिखा है, तो पवित्र आत्मा को जो शोकित करे, दुखी करे, उसका पाप कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। लेट मी ओपन दिस क्वेश्चन। क्या लगता है रुता का, पवित्र आत्मा शोकित कब होता है? अरे तू मेरा पवित्र आत्मा पहले में जैकपॉट लगे रे। ओके, पवित्र आत्मा पता है कब शोकित होता है? जब पवित्र आत्मा का जिस जगह पर अनादर होता है वहां पर पवित्र आत्मा शोकित होता है। और वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा को अगर शोकित किया, उसके खिलाफ में अगर बोला, तो तेरे पाप क्षमा नहीं हो जाएंगे, कभी क्षमा नहीं कर पाएगा प्रभु। वो एक ही ऐसा पाप है, परमेश्वर बोलता है कभी इसको क्षमा नहीं मिलेगी। क्यों? जो पवित्र आत्मा की निंदा करे। कई बार परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद आराधना के समय में हम लोग यहाँ वहां बातें करते हैं, हम क्या करते हैं पता है? पवित्र आत्मा का अनादर करते हैं। कई बार यहाँ से चुप करने के लिए बोला जाए, जब आप वहां पर बैठ के नहीं करते, पता है क्या करते हैं? आप पवित्र आत्मा का अनादर करते हैं। इसका मतलब मेरे को बताओ, कितनी बार हमने पवित्र आत्मा को शोकित किया है? कई बार चर्च में पता है लोग कैसे आते हैं, करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रार्थना में झुका हुआ रहेगा। हम लोग का प्रार्थना में मुंह से आवाज ही नहीं निकलता है, बराबर सिस्टर? आपको नहीं बोल रहा, ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा का आदर नहीं करेगा, वो दुखी हो जाता है। क्यों? कितने कुछ लोगों के जीवनों में सफलता नहीं है, क्योंकि उनके जीवनों में वो पवित्र आत्मा का आदर नहीं करते। बाजार बोलो, पवित्र आत्मा का आदर करो। ये शहर से राजा राज्य करने के लिए गया, असफल लौटा ना, जीता नहीं। लेकिन यीशु के नाम में जब आप पवित्र आत्मा को लेकर जिस किसी भी स्थान पर जाओगे, हमेशा वहां से जीत कर आओगे। यीशु के नाम में हर ऑफिस में जब तुम इंटरव्यू देने जाएगा, यीशु के नाम में जब पवित्र आत्मा को लेकर जा, परमेश्वर तेरे को नौकरी दे देगा। एस्तर के साथ क्या हो गया था? उस पर अनुग्रह आया था। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के साथ चलती थी। राहुल का गवाही सुना, समझा? उसका पढ़ाई लिखाई उतना नहीं है, वो जॉब इंजीनियर लोग का जॉब है। उधर पे अगर काम मिलना है तो प्रदीप भाई इंजीनियर को ही मिलेगा। इंजीनियर का क्या पढ़ाई किया? पढ़ाई लिखाई बीकॉम, और गया किधर? इंजीनियर का जॉब। मेरे को मालूम नहीं इसमें इतना फेथ कैसा है। ये चारों ने तो पढ़ाई करके 1 रुपए का काम कैसे करने जा रहे हैं? हालेलुया, तुले यीशु मसीह की जय। उसने कहा टीवाई बीकॉम पढ़ाई किया है, लेकिन मैं फिर भी गया किधर? ऐसे कंपनी में जहां पर एक, अरे वहां पर वो बॉस छोड़ो, सिक्योरिटी वगैरह था। बोले क्या पढ़ाई की? चल रास्ते पर पीछे चले जा, क्योंकि ये जगह तेरे लिए नहीं है। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, हर जगह उसके लिए है। यीशु के नाम में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन खुदा ने उसको वो जॉब दिया जिसके वो हकदार भी नहीं है। तुम जिसके हकदार भी नहीं हो, जो तुम्हारी हैसियत भी नहीं है, जब पवित्र आत्मा का नाम लेकर जाओगे, वो सब कुछ परमेश्वर आपको दे देगा। आमीन। कम ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। श्रेष्ठ राजा असफल होकर आया, क्योंकि उसके पास वो नहीं था जो एस्तर के पास था, अनुग्रह। आप असफल नहीं हो सकते क्योंकि आपके पास वो है जो संसार के पास नहीं है। क्या है सर? आपके पास अनुग्रह है। ये अनुग्रह हमको सफलता देता है, पवित्र आत्मा हमको सफल करता है। हालेलुया। अब ये जो राजा है उधर पे लड़ाई करके आया, रिटर्न आया। ध्यान से सुनिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एस्तर की कहानी में। ये राजा अपने राज्य में आया, और ये राजा ने क्या किया? अब ये उदास हो गया। तो अगर अध्याय 2 में आप पढ़े तो एक युवक आया, एक नौजवान आया, और उसने उसको सलाह दी। बोलो सलाह दी, एडवाइस। कितने लोगों को कभी कोई सलाह दिया है? कोई एडवाइस किया, कुछ ओपिनियन दिया है, ऐसा करने का सिस्टर, वैसा करने का ब्रदर किया? कितने लोग ने एडवाइस लिया है? कोई बोला और मैंने एडवाइस लिया, और वो एडवाइस लेने के बाद कितने लोगों का काम बना है? दोस्त का एडवाइस लिया था एक बार, होने वाला काम भी बिगड़ गया। गलत सलाह लेगा तो जीवन में सफलता नहीं आएगा। लेकिन ये राजा ने क्या किया? इसको एक सलाह मिली, उसने उस सलाह को लिया, और उसके द्वारा कौन आया? एस्तर रानी इस सीन में आ गई। बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे जीवन में, आपके ऊपर है आप किसका सलाह को सुनते हो। हर एडवाइस परमेश्वर की ओर से नहीं है। कोई आता है आपका बुराई के लिए आता है, पता है मेरे को मालूम है तो ऐसा करेगा ना, तेरे साथ ऐसा होएगा, वो तेरे को खड्डे में डाल देगा। तेरे को पता होना चाहिए मेरे को एडवाइस किसका लेना है। ये ऑफिस जाएगा ना तेरा काम बनेगा, वो आदमी को मिलेगा ना तेरा काम बनेगा। कई बार कुछ काम बनता नहीं, क्यों मालूम क्या? क्योंकि हमने शरीर का सुना, पवित्र आत्मा का नहीं सुना। सलाह उसी की लो जो परमेश्वर से सलाह मांगता है। अगर एक धर्मी व्यक्ति के पास जाकर आप सलाह मांगो, वो हमेशा आपको परमेश्वर के बारे में बताएगा। अगर संसार के पास जाओ, वो लोग आपको तोड़ने का ही बात बताएगा। ये व्यक्ति ने क्या किया? उसने सलाह दिया, और आगे हम लोग देखते हैं वो व्यक्ति गया, उसने रानियों को बुलाया, सारी प्रदेश से रानियां इकट्ठी हुई, और उसने एस्तर को चुना। अभी आपको ये समझना जरूरी है,
सुनिए ध्यान से, जब ये कॉन्टेस्ट हुआ, जब ये प्रतियोगिता हुई, सारे लोग आए, सारे औरतें आई या सारे रानियां आई, जवान लड़कियां आई, तो पता क्या हो गया, ये लोग डायरेक्ट राजा से नहीं मिला। इतने लोग सुन रहे हैं? जब भी एस्तर को भी उस प्रतियोगिता में लिया गया, वो डायरेक्ट राजा से नहीं मिली। राजा से मिलने के लिए उसको 12 महीने का एक सफर तय करना पड़ा। कितना महीना? मतलब उसको मालूम था मैं किसके लिए जा रही हूँ, राजा से मिलने जा रही हूँ, लेकिन राजा से डायरेक्ट मिली क्या? कितना महीना लगा सिस्टर? 12 महीना लगा। ये 12 महीने तक क्या कर रही थी? वचन में लिखता है, इंग्लिश बाइबल पढ़े तो ये पीरियड था ब्यूटिफिकेशन पीरियड, सुंदरता का समय। मतलब रानियों को उस 12 महीने तक सुंदर करने का प्रक्रिया होता। मतलब तुमको तुम्हारा बाल संवारेंगे, तुमको मेकअप लगाएंगे, सुगंध द्रव्य लगाएंगे, ये सब लगाएंगे, ताकि जब राजा के पास जाए तो राजा तुम्हारे से खुश हो। फिर एक बात सुनिए, कुछ अहम जगह पर हम लोग जा रहे हैं। राजा तक पहुंचने के लिए कितना महीना लगा? तो अच्छे से बोलो। तो 12 महीने में बाइबल में ये रानियों के साथ क्या हो रहा था? उनकी सुंदरता बढ़ाई जा रही थी, उनको सुंदर किया जा रहा था। 12 महीने तक ये सारी रानियां अपने समय का इंतजार कर रही है, और जो प्रक्रिया है उसमें से जा रही है, लेकिन इंतजार कर रही है। पता है आजकल लोगों को इंतजार नहीं करने का है, हम लोग को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। आज प्रार्थना किया, कल उत्तर चाहिए। ऐसा है कि आप लोग भी? सिस्टर तो मैं ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा ही है। आज प्रार्थना किया, प्रभु मेरे को कल दे दे, है ना? लेकिन हर एक का एक समय होता है। बोलो, हर एक का एक समय है। सबोपदेशी की किताब में लिखा है, परमेश्वर अपने समय में सब कुछ सुंदर करता है। इसके समय में, इसका मतलब परमेश्वर का समय बेहतरीन समय है। 12 महीने तक एस्तर को एक प्रक्रिया से जाना पड़ा, डायरेक्ट रानी नहीं बनी। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, और बीच में से निकल जाते हैं। बोले मैं प्रार्थना नहीं कर रहा क्योंकि परमेश्वर सुन नहीं रहा है। लेकिन अगर 12 महीने में एस्तर अगर निकल जाती तो क्या वो रानी बन पाती? तो क्या चीज था जिसने उसको रानी बनाया? उसका पेशेंस। वो 12 महीने तक लगी रही उस प्रोसेस में। यहोवा की बाट जोने में बहुत ही मजा है। कई बार प्रार्थना करते, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा ना, तो वो जो समय लग रहा है ना, वो समय बहुत ही सुंदर है। थोड़ा बाजू वाले को बोलो, समय लग रहा है लेकिन मिलने वाला है। हमारे पर बोलो, समय लग रहा है लेकिन मिलने वाला है। अब्राहम शैतान की अपेक्षा किया, 100 साल के समय में परमेश्वर ने दिया। उसने क्या किया? बोलो, इंतजार किया। मूसा ने जब वो लोगों को लीड करना था, उससे पहले 40 साल का समय लगा कि वो लोगों को लेकर जाए। तो मूसा ने भी क्या किया? अरे बोलो, इंतजार किया। अब्राहम ने क्या किया? मूसा ने क्या किया? नोहा को जब उस बोट में डाला गया, 40 दिन 40 रात बरसात हुई, उसके बाद वो पहुंचाया गया, तब तक समंदर में था। तो मूसा ने 40 दिन 40 रात क्या किया? नोहा ने 40 दिन 40 रात क्या किया? दाऊद भी जब राजा बनना था, अभिषेक तो किया गया, उसके बाद भी वो क्या करता? भेड़ बकरी को चलाता था, डायरेक्ट राजा नहीं बना। इसका मतलब राजा बनने का जो समय था वो आने तक दाऊद राजा ने क्या किया? यीशु मसीह भी अपनी सेवकाई में आगे बढ़ने से पहले जंगल में लेकर उसको गया, 40 दिन उपवास किया, प्रार्थना किया, उसके बाद उसका सेवकाई शुरू हुआ। तो यीशु ने भी अपने समय का क्या किया? अगर अब्राहम ने इंतजार किया, अगर नूहा ने इंतजार किया, अगर दाऊद बादशाह ने इंतजार किया, अगर मेरे यीशु ने इंतजार किया, तो मुझको भी इंतजार करना है। बाजल को बोलो, इंतजार में ताकत है। हम लोग क्या करते हैं? सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, वो चक्कर में गलत राह पकड़ लेते हैं। जल्दी बरकत चाहिए, वो कौन सा चिट फंड? लक्ष्मी चिट फंड। एक दिन में क्या 21 दिन में पैसा डबल, ऐसा कोई स्कीम है तो उसको शांत कर दो। हाँ, वो पैसा डबल नहीं होता है, रहेगा पैसा भी चले जाता है। हालेलुया। लोगों को जल्दी सफलता पाने के लिए संजय भाई क्या है बताइएगा? लोगों को जल्दी सफलता चाहिए, तो हर गलत रास्तों को पकड़ लेते हैं, हर गलत दोस्तों को पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जल्दी सफलता चाहिए। हालेलुया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इंतजार किया। वो 12 महीने तक क्या हो रहा था? 12 महीने तक एस्तर ने इंतजार किया, 12 महीने तक उस समय से निकली। इसलिए वचन में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। आप जब इंतजार कर रहे हो आपकी प्रार्थना के लिए, परमेश्वर आपको बल दे रहा है। आप जब इंतजार कर रहे हो, जो चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो नहीं हो रहा, इसका मतलब परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। अगर तैयार होएगा ही नहीं तो वो जो मैं मांग रहा हूँ वो मेरे को मिलेगा ही नहीं। अगर आप वो चाहते जो परमेश्वर से मांग रहे हो तो आपको इंतजार करना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। इंतजार करना बहुत मुश्किल है, किसी लोग को अच्छा लगता है वेट करना। हम लोग सादा होटल में भी ऑर्डर देगा तो कभी आ रहा है कभी आ रहा है करके चिल्लाता है, 5 मिनट उसके लिए रुक सकता है। बच्चे लोग स्कूल से आएगा तो मम्मी कभी खाना बनेगा, देख रही किचन में खाना बना रही, कभी खाना बनाएगी कभी खाना बनाएगी।
हर चीजों का समय लगता है। अगर तेरे को सादा रोटी खाने के लिए भी, उस रोटी को पकाने के लिए पेशेंस लगता है, तो तू जो जीवन के लिए मांग रहा है उसके लिए क्यों नहीं रुकता है? हम लोग को क्या लगता है, मैं तो यीशु के नाम में प्रार्थना किया, बीच मिलना चाहिए, लेकिन हर चीज का एक समय है। कई बार प्रॉब्लम क्या है, वो उत्तर पहुंचने से पहले ही ना मैं टूट जाता हूँ, मैं गिव अप कर देता हूँ, इसके लिए क्योंकि यीशु मेरा सुन ही नहीं रहा है। कितने लोगों का जीवन में ऐसा कभी हुआ है, बहुत प्रार्थना किया और ऐसा फीलिंग आया कि परमेश्वर सुन ही नहीं रहा है? ऐसे कोई है यहाँ पर? तो कोई शर्म नहीं है यीशु के भवन में, मैं तो हूँ ऐसा। मैं कई बार टूट चुका था, संजय भाई प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कब करेगा, कब करेगा। कल हम लोग नागपुर की मीटिंग में थे, कितने लोग बैठे थे? 2-3 बच्चे लोग अपना बैठे थे। कल हम लोग नागपुर में ऑनलाइन मीटिंग में नागपुर में बैठे थे और वचन की सेवकाई चल रही थी और मेरे को वहां से गवाहियां आनी शुरू हुई। जब हमने प्रचार किया, मैं मेरे घर से ऑनलाइन मीटिंग ले रहा था, लेकिन नागपुर में परमेश्वर कार्य कर रहा था। अब ये चीज होने के लिए मैंने बहुत लंबा सफर तय किया है, ये ऐसे ही नहीं हुआ। 60-70 लोग वहां पर बैठे थे, 60-70 लोग के बीच में वचन को बांट रहा था। ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने मेरे समय का इंतजार किया, परमेश्वर अपने समय पे मेरे को इस्तेमाल किया। अगर आप चाहते राहुल कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, इंतजार करना सीखो। एक समय आएगा जब परमेश्वर तेरे को उठाएगा। रानी बनने के लिए भी 12 महीना रुकी वो। हालेलुया। इंतजार करने में परमेश्वर आपको बना रहा होता है। दाऊद जंगल में जब भालू को मारता था, शेर को मारता था, वो क्या हो गया ना, परमेश्वर ने उसको तैयार कर दिया। तो जब गोलियां आए ना, वो डरा नहीं। जब हम लोग इंतजार कर रहे ना, पवित्र आत्मा हमको सामर्थ देता है, हमको तैयार करता है उन बातों के लिए जो आने वाला संकट है, उन बातों के लिए आपको तैयार करता है। वो बातें आपको तोड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि प्रार्थना और इंतजार आपको क्या कर रहा है? सामर्थ दे रहा है। हालेलुया। इन दोनों को समझ में आ रहा है? सो अब्राहम से लेके यीशु तक हर किसी ने इंतजार किया। इसका मतलब अगर मेरे को इंतजार करना पड़ रहा है तो परमेश्वर कुछ जरूर कर रहा है, कुछ तो आशीष है जो परमेश्वर जरूर कर रहा है। इंतजार आपको खूबसूरत बना देता है। इंतजार आपको खूबसूरत बना देता है। रानी ने इंतजार के 12 महीने, उसका सुंदरता 12 महीने में बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि कोई तो आ रहा था मेकअप लगा रहा था, कोई तो आ रहा था पाउडर लगा रहा था। पाउडर लगा के नहीं, ऐसी सुंदर है वो। हालेलुया। 12 महीने का समय में रानियों के साथ क्या होता? उनकी सुंदरता बढ़ रही थी। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है, मतलब प्रभु क्या कर रहा है? तेरे जीवन को सुंदर बना रहा है। वो जो खराबी चीज था उसको निकाल रहा है और जो सही तेरे जीवन में है उसको बना रहा है, ताकि जब तेरे को परमेश्वर दे देना तो तेरे को खुशी हो, तू तैयार हो जाए यीशु के नाम में। तो जब तू इंतजार कर रहा है, तेरी सुंदरता बढ़ रही है। अभी अगर इंतजार नहीं करना है तो ऐसा ही मुंह लेकर जाएंगे लटका हुआ। लेकिन जब तू प्रार्थना करता और इंतजार करता, यीशु मेरे को विश्वास है तू करेगा, यीशु मुझे विश्वास है तू करेगा, तो परमेश्वर क्या करता पता है? तेरे को और तेरे जीवन को और सुंदर बनाता है। जो तेरे जीवन में गंदा है उसको निकाल देता है, तेरे को तैयार करता है ताकि उस चीज तक तू पहुंचे। हालेलुया। अभी मेरे को बताओ, सुंदरता क्यों जरूरी है? कितने लोगों का शादी हुआ है? हाँ, दुल्हन को देखा तो खुश हुआ था ना? प्रभा सच बता, जेव्हा पहिल्यांदा पाहिलेलं झालं ना खुशी, दुल्हन को देखकर दूल्हा खुश होता है। मैं चाहता हूं आप लोग श्रेष्ठ गीत की किताब पे, श्रेष्ठ गीत की किताब अध्याय 4 वचन 1 कोई पढ़े मेरे लिए? श्रेष्ठ गीत। हे मेरी प्रिय, हाँ, तू सुंदर है, हाँ, तू सुंदर है, हाँ, तेरी आंखें तेरी लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती है। ये एक दूल्हा अपनी दुल्हन को बोल रहा है। अभी इसी वचन को इमेजिन करो, सभी लोग अपने बाइबल में देखो और इसी वचन को इमेजिन करो। आपका परमेश्वर पिता आपको ये बात बोल रहा है। और अब इस वचन को पढ़ो सिस्टर, अब इस वचन को पढ़ो। 4:1। हे मेरी प्रिय, सोचिए परमेश्वर आपको बोल रहे, हे मेरी प्रिय, तू सुंदर है, तू सुंदर है। तू सुंदर है। हालेलुया। कैसा लगेगा जब परमेश्वर तेरे को बोल रहा है, कृपा तू सुंदर है? कैसा लगेगा? राहुल को बोलेगा, राहुल तू मेरा प्रिय है। ये कौन बोल रहा है? दूल्हा बोल रहा है। ये सुंदरता कैसे आया पता है? इंतजार करने से आया। क्योंकि दुल्हन क्या कर रही है? दूल्हे का इंतजार कर रही है। और दूल्हा क्या कर रहा है? दुल्हन को खूबसूरत बना रहा है। हालेलुया। तो जितना आप इंतजार कर रहे हैं, आपकी सुंदरता बढ़ रही है। और वो जो दूल्हा आपको लेने के लिए आने वाला है, वो बोलता है, हे मेरी प्रिय, तू अति सुंदर है। ओ आई डोंट नो हाउ यू फील, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जब यीशु मेरे को देख के ये बात बोलेगा ना, सागर तू मेरा प्रिय है और तू बहुत खूबसूरत है, ओह आई एम टेलिंग यू, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू हियर। ये वो चीज है जो मेरे को सुनना है। अरे नहीं चाहिए मेरे को पैसा, नहीं चाहिए मेरे को वो चीज जो मेरे को खुश करती है, लेकिन जो मेरे यीशु को खुश करती है, मेरे को वैसा बनना है। एक गीत है, हम लोग गाते, लास्ट टाइम कृपा नहीं गया था, मैं तुझको पसंद आऊं,
मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। अगर गीता तो गाए, ऐसा भर दे मेरे अंदर, तेरी चाहतों को भर दे मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। अगर परमेश्वर, आप बोलते हो परमेश्वर जैसा तू है वैसा मेरे को बना, तो परमेश्वर में गुस्सा नहीं है मेरे प्रियो, तो तेरे अंदर भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर में जलन नहीं है तो तेरे अंदर भी जलन नहीं होना चाहिए। जैसा मेरा परमेश्वर है वैसा मेरे को बनना है, ताकि मैं सुंदर बन जाऊं। हालेलुया। समझ में आ रहा है इंतजार में क्या क्या हो रहा है? आपकी सुंदरता बढ़ रही है। जब आप इंतजार कर रहे हैं, घमंड निकल रहा है। प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं हो रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? जो तेरे जीवन के लिए सही नहीं है उसको निकाल रहा है, तेरे को परमेश्वर सुंदर बना रहा है। कितने लोग अब कहते हैं मेरे को इंतजार नहीं करना है, मेरे को इंतजार करना है, क्योंकि इंतजार में मेरी खूबसूरती बढ़ रही है। हालेलुया। वो रानी बनने के लिए अगर 12 महीना उसने इंतजार की, लेकिन एट द एंड रानी बन गई। तो जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, यीशु के नाम में जो आपके जीवन के लिए योजना है वो पूरा होगा क्या यीशु के नाम में? अगर समय लग रहा है, लगने दे यीशु के नाम में, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा समय आएगा और मेरे समय में मैं चमकूंगा यीशु के नाम में। क्योंकि मेरा परमेश्वर अगर मेरे को इंतजार करने लगा रहा है, जैसे एस्तर ने इंतजार किया लेकिन उसकी खूबसूरती बढ़ते जा रही थी, उसको सुंदरता कर रहे थे, उसी तरह प्रभु मेरे जीवन को भी सुंदर बना रहा है। अगर मेरा जीवन अच्छा बन रहा है तो मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। एट द एंड आपका परमेश्वर और आप होंगे, कोई नहीं होगा साथ में। वो देखेगा दुल्हन को, कौन सी दुल्हन सुंदर है। शादी करने का टाइम पे चुना था ना, कौन सा लड़की चाहिए, अक्कड़ बक्कड़ मुंबई वो किया था क्या? सुंदर स्त्री, मेरी पत्नी बहुत सुंदर, मेरी मम्मी बहुत सुंदर, वैसा मेरा पिता भी बोलते मेरे बच्चे बहुत सुंदर है। इसलिए उस वचन में लिखा, हे मेरी प्रिय तू सुंदर है। कितने बार लिखा तू सुंदर है? एक बार नहीं, 2 बार लिखा तू सुंदर है। सुना के ठीक से, फिर से बोलता हूँ तू सुंदर है। हालेलुया। वचन में लिखा है, यू आर ब्यूटीफुली एंड वंडरफुली मेड। उसने तेरे को बहुत ही अद्भुत रीति से रचा है। तू सुंदर क्यों है? माता का क्यों सुंदर है? बच्चे साबुन लगाते हैं? नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, इसलिए हम सब लोग सुंदर हैं। हालेलुया। तेरी सुंदरता क्यों है? क्योंकि तू कैसा दिखता है? तू परमेश्वर सा दिखता है, और परमेश्वर तो 10,000 में सुंदर है ना, तो तू भी सुंदर है। कब आप परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजा। परमेश्वर की समानता में तू बने, इसीलिए तू सुंदर है। और परमेश्वर की समानता खराब नहीं है। सुंदर का मतलब ये नहीं कि गोरा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। यीशु मसीह अगर गोरों का परमेश्वर होता तो अमेरिका में ही होता, इंडिया में नहीं आता। इंडिया में ब्राउन है। कॉमेडी है लेकिन सच्चे बात है। अमेरिका में तुमको गोरा मिलेगा, रशिया में तुमको गोरा मिलेगा, बाहर जगह पे जाओ गोरा मिलेगा, इंडिया में तो यही मिलेगा। मेरा बहन लोग गोरा था, गोरा है अरे मैं बोलता हूँ मेरा माँ ने, मैं आने तक रंग छोड़ा ही नहीं, सारा रंग बहन लोग को दे दिया। मेरे को ऐसा नहीं रे, मैं सुंदर है यीशु के नाम, क्योंकि मेरा वचन कहता है मैं सुंदर हूँ। मेरी सुंदरता किसी व्यक्ति से डिफाइन नहीं होती। तो किसी से मेरे को किसी को बोलना नहीं पड़ेगा तू खूबसूरत है। संजय ब्रदर कौन बोला आपको तू खूबसूरत है? यीशु बोला तेरे को तू खूबसूरत है, क्योंकि दाऊद ने क्या किया? इंतजार किया। बादल को बोलो इंतजार करना अच्छी बात है। इंतजार करते हैं तो तकलीफ होता है, लेकिन इंतजार जब पूरा हो जाता है तो कुछ अद्भुत हो जाता है। मैं चाहता हूँ आप लोग एक वचन पढ़े, रोमी की किताब वचन 8 अध्याय 8 वचन 28। इंतजार के बारे में कुछ और जानेंगे। रोमी की किताब अध्याय 8 वचन 28 पढ़िए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न, उनके लिए सब बातें मिलकर क्या करती है? सब लोग फिर से साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3 लेट्स ऑल रीड, कम ऑन। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती। वचन में लिखा है सब बातें, बोलो सब बातें। अपने हाथ को उठाओ, बोलो ऐसे सब बातें
सब बातें। इसका मतलब तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो तकलीफ तेरे को लग रहा है, लेकिन वचन में लिखा है अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो ये सब कुछ तेरी भलाई के लिए है। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो जो तकलीफ से तू जा रहा है ये सब कुछ तेरी भलाई के लिए है। अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा। तो तेरे को अगर इंतजार करना भी पड़ रहा है, एक उस कोने का भी बात है। इस कोने पे तेरे को नजर आ रहा है लेकिन उस कोने पे कुछ अच्छा चीज है। हालेलुया। यीशु के नाम में भाई प्रदीप आपके बीवी के लिए बोलता हूँ, अभी तकलीफ लग रहा है लेकिन सुंदरता का समय है। अभी तकलीफ लग रहा है लेकिन वचन में लिखा है अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो सारी बातें भलाई को लेकर आएगी। आपका बुरा नहीं होगा उससे परमेश्वर कुछ अद्भुत कर रहा है। इंतजार करना कठिन है लेकिन जब मिल जाता है तेरे को याद आएगा ये मेरे यीशु ने किया है। हालेलुया। तो अगर इंतजार करना कठिन है, लगने को कठिन आई, क्योंकि परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करने वाला है। तेरे जीवन में कुछ अच्छाई होने वाली है। तेरे जीवन को परमेश्वर तबाह नहीं करेगा, वो राख से उठाकर तेरे को महल पर रख देगा, वो गड्ढे से उठाकर तेरे को महल पर रख देगा। अगर यीशु मसीह ने यूसुफ के साथ किया तो वो तेरे साथ भी करेगा। आज तू कोई भी तरीके का गड्ढे में क्यों ना गिरा हो, आज तू किसी भी तरीके के गड्ढे में क्यों ना गिरा हो, पता है यूसुफ को, ध्यान से सुनिए इस बात को, यूसुफ को उसके पिता ने एक अच्छा कपड़ा दिया था, बहुत अच्छा कपड़ा, रंग बिरंगी कपड़ा। वो कपड़ा देखकर उसके अपने भाई जलने लगे। खुदावंद तेरे को इतनी आशीष देगा, तेरे अपने तेरे से जलेंगे यीशु के नाम में। तेरे को देखकर कि खुदा इसका कितना महान है, तेरे को क्या दिया है, तेरे अपने जलने लगे। यूसुफ के भाई उससे जलन रख रहे थे, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि पिता ने केवल इसको फेवर किया है। उसके ही भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, बेच दिया। पहले उसको गड्ढे में डाला, निकाला, फिर बाद में बेच दिया। बेचने के बाद वो पोतीफर के घर पे आया, वहां पर उस पर इल्जाम लगाए, उसको जेल में डाला गया। ये सब कुछ उसके साथ हो रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था? बोलो इंतजार। किस बात का इंतजार? उसको मालूम था यहोवा मेरे लिए कुछ भलाई रखा है। यूसुफ अगर वहां पर कुछ गलत करता, उस भलाई तक नहीं पहुंच पाता जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। लेकिन यूसुफ ने क्या किया? बोलो इंतजार किया। मैं कलीसिया को ये सिखाना चाहता हूँ, अगर इंतजार कर रहे हो ना तो कुछ सुंदर हो रहा है। इंतजार में आपकी बुराई नहीं हो रही है, आपकी भलाई हो रही है। कुछ परमेश्वर सुंदर कर रहा है। यूसुफ इंतजार क्यों कर पाया पता है? एक ही बात की वजह से। यूसुफ इतना इंतजार क्यों कर पाया? बोलो एक ही बात की वजह से। कौन सी बात थी? पूछो जरा, कौन सी बात थी? थोड़ा हाथ करके पूछो, लगा के पूछो। एक ही बात थी, उसको ये पता था कि यहोवा मेरे संग है। जिसको ये पता होता है, भजन संहिता 16 वचन 8, फिर से पढ़ेंगे, भजन संहिता 16 वचन 8। थैंक यू जीसस, ओह आई लव यू फादर। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा, इसलिए मैं कभी न डगमगाऊंगा। क्यों इंतजार कर पाया? क्योंकि इसको मालूम था मेरा यहोवा मेरे साथ रहता है। आपको मालूम है कि आपका यहोवा आपके साथ रहता है, तो आप कभी डगमगाएंगे नहीं। कोई चीज आपको हिला नहीं सकती है। कितना भी लोग कोशिश कर ले, भाई आप डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ये निश्चय होना चाहिए मेरा यहोवा मेरे साथ है। चाहे मैं गड्ढे में जाऊं, यूसुफ के साथ कौन था? बोले यहोवा। वो गड्ढे में था, उसके साथ कौन था? जब वो पोतीफर के घर में था, उसके साथ कौन था? जब वो जेल में था, उसके साथ कौन था? और जब वो महल में गया, उसके साथ कौन था? तो अगर तू खड्डे में भी हो, खुदा उठा के तेरे को महल में डाल देगा यीशु के नाम में। लेकिन तेरे को ये पता होना चाहिए कि तेरे साथ कौन खड़ा है। बोलो मेरे साथ यहोवा खड़ा है। कम ऑन चलो प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम में। मेरे साथ यहोवा खड़ा है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मेरा यहोवा मेरे साथ खड़ा है। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है, कम इस समय प्रार्थना करे और यहोवा के वचन को घोषणा करे, यीशु के नाम में कोई चीज मुझे डरा नहीं सकती, कोई चीज से मैं डगमगाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा यहोवा निरंतर मेरे आंखों के सामने रहता है। मैं जानता हूँ मेरा यहोवा मेरे साथ है, और अगर यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? अगर यहोवा मेरे साथ खड़ा है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? चाहे बीमारी आ जाए, चाहे लाचारी आ जाए, चाहे गरीबी आ जाए, यीशु मसीह मुझे उन सारी बातों से पार करा देगा। ये इंतजार का समय है, वो कठिन समय होगा,
लेकिन यहोवा मेरे को इस इंतजार से बाहर निकालने वाला है। मेरा समय आने वाला है। वो 12 महीने लगातार एस्तर को कठिन समय होगा, लेकिन एस्तर ने इंतजार किया, वो दाऊद ने इंतजार किया, वो अब्राहम ने अपने बच्चे का इंतजार किया, यीशु मसीह ने इंतजार किया। लेकिन ये सब लोग जब इंतजार के समय से बाहर आए, खुदा ने उनको विजय दिया। तेरा विजय का समय आ चुका है। मैंने कहा तेरा विजय का समय आ चुका है। यीशु मसीह तेरे को विजय देने के लिए आ चुके हैं। अगर तू इंतजार कर रहा है तो समझ जाना कुछ बड़ा तेरे लिए होने वाला है। अगर तू किसी बात का इंतजार कर रहा है, समझ जाना यहोवा तेरे लिए कुछ बड़ा करने वाला है। इंतजार बहुत ही खूबसूरत है। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो कांप के नहीं उड़ेंगे, वो ऊंचाइयों पर रहेंगे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? अब मेरे को बताओ कितने लोग डर रहे हैं, इंतजार करना पड़ रहा है? तो मेरे को डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे मालूम मेरे इंतजार में मैं खूबसूरत बन गया। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु ना करे मेरे को यहाँ पर रुका ना दे। हमको बहुत कुछ सीखना है। पर ये चर्च का टाइमिंग है ना, मेरे को बहुत रोकता है। 1 घंटा ऐसा लगता है प्रभु देखो मेरे भाई, मेरे टाइम पे देख लिया 6:40 हो गए। 7 बजे आप लोग घर पे जाके गाइए, घर पे क्या बनाने का है, कृपा को गाइए, तो कृपा बैठेगा, प्रचार करेंगे। सुनिए, ओके नाउ आगे चलेंगे। अध्याय वचन 19 से हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। कोई एस्तर की किताब अध्याय 2 वचन 19 से थोड़ा पढ़ेंगे। जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठा की गई, तब मोर्देकै राजभवन के फाटक में बैठा था। एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्देकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि न बताए। और एस्तर मोर्देकै की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती। ओके, फिर से इस बात को ध्यान दो अपने बाइबल में, मेरे साथ मेरे अपने बाइबल में ध्यान दो। लिखता है मोर्देकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि न बताए, और एस्तर मोर्देकै की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय में मानती थी। ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान दो। इधर बैठिए, इधर भी चल जाए, इधर कहीं पे बैठ जाओ, नहीं चल रहे। ओके सुनिए, मोर्देकै परमेश्वर के राजभवन में बैठता था। ओके, और एस्तर क्या बन गई थी अब तक? थोड़ा अच्छे से बोलो। एस्तर रानी बन चुकी थी। मोर्देकै वो भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया था। अभी ध्यान से सुनिए, वचन में लिखता है एस्तर रानी बनने के बाद भी मोर्देकै की बात मानती थी। फिर एक बात सुनिए, चहल पहल मत करो, सुनो। हालेलुया। दिस इज द रीजन आई प्रे लॉर्ड, आई वांट सच पीपल जो तेरे भूखे और प्यासे हो। मेरे को मजाकिया लोग पसंद नहीं हो सकते टाइम पे। एस्तर कौन थी? बोलो रानी थी। रानी होने के बावजूद भी वो क्या कर रही थी? मोर्देकै जो उसका कजिन था उसकी बात मानती थी। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग को परमेश्वर जब थोड़ा दे देता ना, हम लोग के अंदर घमंड आ जाता है। राहुल नीचे बैठ, मेरे को सीट मिलना चाहिए। अवधूत इधर कैसा बैठा? मैं बड़ा है, माइक मेरे को ही मिलना चाहिए। एस्तर रानी थी कि नहीं? तो एस्तर क्या बोलना मांगता था? मैं क्यों मोर्देकै का सुनूं? तू कौन होता है? मैं रानी हूँ, ये पूरा राज्य मेरा है, तेरी नहीं सुनेगी। आया ना, आया ना। लेकिन वचन में क्या लिखा है? वो ऐसी बात मानती थी मोर्देकै की जैसे उसके पालन पोषण के समय मानती थी। मतलब बचपन में जैसा वो सुनती थी ना, वैसा ही नम्रता से वो सुन रही थी कौन वो ओहदे में? लेकिन सुन रही थी दासी के जैसा। इसलिए वचन में लिखा है जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहे वो अपने आप को छोटा करे। घमंडी आदमी खुदा की नजर में सही नहीं है, और हम लोग आजकल घमंड करते हैं हर छोटी चीज का जो मेरे पास है। अगर रूता का अच्छा मेरे पास है तो मैं घमंड करता है, तेरे में ही मेरे पास होता है कि नहीं होता है? तेरे पास 2 रहेगा, किसी के पास 1 रहेगा, तो तेरे अंदर घमंड आ जाता है। एस्तर ने मोर्देकै की बात मानी, घमंड नहीं किया। आज मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप लोग घमंडी लोग हैं, लेकिन वचन से हमको सीखना है। हालेलुया। परमेश्वर नम्र लोगों का आदर करता है। मैं आपको बताऊं कैसे। कुछ समय पहले सिस्टर सुप्रिया, ध्यान से सुनिए, आपके लिए बोल रहा हूँ। कैन यू प्लीज स्टैंड? अगर आप खड़े हो सकते हैं। मैं प्रार्थना कर रहा था अपने कमरे में, और खुदा की आत्मा मैंने देखा जब आप आखिरी दिन पे आप उस कोने में खड़े थे और आप आराधना कर रहे थे, और खुदा की आत्मा ने मेरे साथ सेवकाई की, और खुदा की आत्मा मैंने देखा प्रार्थना में परमेश्वर का एक दूत आपके बगल में खड़ा है।
आप आराधना कर रहे हैं, आपको खबर नहीं है, आपके हाथ स्वर्ग के रूप से उठाए गए हैं, लेकिन खुदा का दूत उसी जगह पर जहां पर आप बैठे, उसी जगह पर खुदा का दूत था। खुदा के दूत ने अपने बास्केट में से कुछ चीज निकाली और जो आपके हाथ हवा में उठे हुए थे उसने आपके हाथ में दे दिया। Come on, church. उस दूत ने उस बास्केट में से उस एंजल ने निकाला और उस दूत ने आपके हाथों में दे दिया। There is provision coming for you. आपके लिए एक प्रोविजन आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। बास्केट क्या दर्शाता है? कभी नहीं खत्म होने वाला आशीष दर्शाता है। हालेलुया। उस दूत ने आपको दे दिया। यीशु के नाम में आप आपके जीवन में देखोगे कुछ चीजें आपके जीवन, मटेरियल ब्लेसिंग वो आपके जीवन में आ रही है। ये स्वर्ग ऐसा आत्मिक आशीष की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ शारीरिक आशीष आपके जीवन में, कुछ चीजें परमेश्वर आपको उससे ब्लेस करेगा। क्यों पता है क्यों हुआ ये? क्योंकि उन्होंने नम्रता के साथ उस दिन वहां पर आराधना की थी। मेरे को नहीं मालूम आप लोग देखते कि नहीं, मैं सबके देखता है। और मेरे को जब मैं प्रार्थना करता मेरे कमरे में, मैंने उनको उसी दृश्य में देखा, ये अपने हाथ खड़े किए उसी जगह पर जहां पर हमारे अंकल बैठे, लास्ट टाइम आप वहां पर बैठे थे और अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठा रहे थे। आपको नहीं मालूम आपके साथ क्या हो रहा था, लेकिन लास्ट संडे को खुदा के दूत ने आपके हाथ में एक प्रोविजन देकर गया है। There is something that is going to do in your life. परमेश्वर आपको कुछ बरकत दे रहा है। बैठे क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों का परमेश्वर। मैंने इनको क्यों खड़ा किया पता है? क्योंकि वो बैठे कहाँ है? आगे नहीं बैठे, वो पीछे बैठे। पीछे बैठने वालों पर भी परमेश्वर का ध्यान है। और ध्यान से सुनिए, खास करके जितने लोग इस तरफ बैठे हैं, उस दूत ने वो काम केवल उस सिस्टम के पास स्टॉप नहीं हुआ, वो दूत ट्रैवल किया और इस तरफ आ गया। तो इधर जो बैठे हैं, अरे तुम लोग खुश होना मांगते हैं, वो दूत उधर रुका नहीं, वो टर्न हुआ। अगर यहाँ पर आप पीछे 4 लोग बैठे हैं, मेरे को नहीं मालूम कौन उस दूत से लेकर जाने वाला है, लेकिन वो दूत वहां पर रुका नहीं था। उसने अपना नजर को घुमा के इस तरफ आया और वो दूत आपके जीवन में भी कार्य करने वाला है। खास करके जितने लोग पीछे बैठे, क्यों? क्योंकि जो पिछले है वो पहले हो गए। जो अपने आप को बड़ा करना चाहे वो बड़ा नहीं बनता है, जो अपने आप को नीचे करे परमेश्वर उसको उठाता है। रानी बनने के बावजूद भी एस्तर ने क्या किया? मुर्दकाई की बात मानी। हर वो व्यक्ति जिसने आपको कभी मदद की है, हमेशा उसकी बात मानना। हर वो व्यक्ति जिसने आपको मदद की है जीवन में, उसको कभी भूलना नहीं। मुर्दकाई ने क्या किया था पता है? बचपन में जब वो रोती थी उसको शांत करता था मुर्दकाई। छोटी थी, माँ बाप मर गए थे, मुर्दकाई ने उसका ख्याल रखा। जब उसको भूख लगी उसको खाना खिलाया होगा, जब उसके बदन में कपड़े नहीं थे उसको कपड़े पहनाए होंगे, जब लोग उसको सताने के लिए आ रहे थे मुर्दकाई बीच में जाकर एक बाप का रोल निभाकर उसको बचाता होगा। मुर्दकाई एक्चुअली में है कौन पता है? मुर्दकाई यीशु मसीह का प्रतीक है। जब तेरे को लोग सताते राहुल, यीशु मसीह तेरे लिए खड़ा होता है। एस्तर ने क्या किया? उसने मुर्दकाई का आदर किया। बोलो मुर्दकाई का आदर किया। प्रॉब्लम ये है हम लोग को थोड़ा मिल जाता है, हम लोग जिसने दिया है उसको ही भूल जाता है। कभी भी अपने जीवन में, दाऊद के जीवन का ये रहस्य था। दाऊद इतना सक्सेसफुल कैसा बना पता है? हर युद्ध में जाने से पहले वो प्रार्थना करके जाता था। हर जगह पर लड़ाई करने से पहले प्रार्थना करने जाता था। हमारे लोग घर से बाहर निकलने के बाद भी प्रार्थना करने के लिए याद नहीं रहता है। हम लोग को लगता है ला जाएंगे सब कुछ सही होएगा, ऐसा नहीं होएगा। कुछ रहते शैतान के दूत बाहर खड़े होते जो तेरे पर अटैक करने के लिए रुके, लेकिन जब तू प्रार्थना करके जानते ना, यहोवा का अनुग्रह को लेकर जाता है। और जब तू जाते, तू तेरे पीछे आते, वो देखते लेकिन वो बोलते इसको छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रार्थना करके निकला है। हालेलुया। इसीलिए अपने घर से जब निकलता है नम्र हो, यीशु को बोल, यीशु मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे कामों को सफल कर। और जब तू घर के बाहर कदम रखेगा, यीशु तेरे कामों को सफल कर देगा। क्योंकि तू तेरी ताकत से नहीं जा रहा, तू यहोवा की ताकत से जा रहा है। इसलिए वचन में लिखा ज़करिया की किताब, ना तो बल से ना ताकत से, परंतु परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा। तेरी सफलता कहां से आएगी? यहोवा की आत्मा के द्वारा। यहोवा तेरे को बल देता है। हालेलुया। यू नो जब आप लोग वर्शिप करते हैं क्या होता है? जब वो स्तुति आराधना करते हैं क्या होता है? आप लोग को नहीं मालूम। There are many things that you don't see. ये आंखों को सब कुछ नहीं दिखता है। ये आंख सब कुछ नहीं देख सकती जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। लेकिन जब तू आराधना करते हैं, स्वर्गदूत घूम रहे होते हैं यहाँ पे। इसलिए मैंने क्या बोला, पवित्र आत्मा को बहुत सारे लोग निंदा करते हैं। कैसा? जब आराधना चल रहा है इधर उधर घूम रहा है, जब आराधना चल रहा है ये बच्चा वो बच्चा ध्यान दे रहा है, जब आराधना चल रहा है आंख खोल के इसको उसको देख रहा है। तो क्या तो एक्चुअली परमेश्वर के लिए कभी आया ही नहीं था, तो लोगों के लिए आया था। पता है जब मैंने चर्च यहाँ पर चालू किया, ये 3 मेरे बहन लोग हैं, ये 3 कुर्सी वाला था, पीछे पूरा खाली रहता था। मैंने कभी पीछे की खाली कुर्सी को देखकर सेवा नहीं किया, मैंने भरे हुए लोगों को देखकर सेवा किया। मैंने ये नहीं देखा कि कौन नहीं आया है, लेकिन एक भी आदमी इधर आएगा ना, यही उत्साह में मैं प्रचार करूंगा। तो मेरे को परवाह नहीं है आप लोग कभी कभी लेट आते हैं ना, मैं कभी आपको सवाल नहीं करता। क्यों? पता है जो यहोवा के लिए भूखे हैं ना वो समय के पहले आएंगे।
लेकिन जिसने यहोवा को हल्के में लिया ना वो आराम से आएगा। मैं यहोवा के भवन में जा रहा हूँ, वहां पर मेरा प्रोविजन है, तो मैं तैयारी के साथ जाऊंगा। मेरा यहोवा से मैं मिलने जा रहा हूँ, मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। मेरे को अच्छा लगा आज प्रदीप अपना कृष्णा भाई यहाँ पर आए, भीग के गीले कपड़े में यहाँ पर आए, ठंडी लग रही थी एसी में, टुड़कुड़ाते हुए यहाँ पर गवाही दी। ये मेरे को क्या दर्शाता है? उनको यहोवा की प्यास है। उन्होंने गवाही में क्या बोला? मेरे को इधर आते तो मेरे को अच्छा लगता है। ऐसा इधर क्या है, कितना पैसा देता है मैं ब्रदर आपको? नहीं, इधर यहोवा का उपस्थिति है, और वचन में लिखा है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरती है। वो आनंद कहाँ से मिल रहा है? यहोवा के भवन से मिल रहा है। जो उस आनंद को एक बार अनुभव कर लिया ना, जैसे कृष्णा भाई ने किया है, वो कभी चर्च में लेट आ ही नहीं सकता। अगर तुमने यहोवा का एक्सपीरियंस किया है तो समय के पहले आएगा। तुम लोग लगेगा पास्टर ताना मार रहा है, नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। परमेश्वर का भवन है, जब आप आराधना करते हैं परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ पर होता है। आप लोग को नहीं दिखता है, लेकिन कृपा, I want to tell you, जब मैं प्रार्थना में था, परमेश्वर ने मेरे को आपके बारे में परमेश्वर ने मेरे को आपके बारे में बताया। और जब मैं प्रार्थना करता हूँ और जब मैं आपको देखता हूँ, आई एम सीइंग समथिंग रिटन ओवर यू, आपके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। और जब मैं परमेश्वर से मांगा वो क्या है, तो परमेश्वर ने पता क्या, आई डोंट नो इफ यू नो व्हाट गॉड स्पीक्स टू यू। मेरे को नहीं मालूम परमेश्वर से क्या बात करता है, आपको मालूम है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ने मेरे को बताया कि परमेश्वर आपको क्या बताना चाह रहा है। सुनेगा? And the Lord told me, मेरे शरीर पे लिखा है, एक ही शब्द है, देख कृपा। क्या लिखा है? God wants you to see Him। खुदा बोल रहा है। मैथ्यू 5 कोई निकालेगा? मत्ती 5:8। Thank you Lord, thank you Jesus। मत्ती 5:8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आप लोग नहीं समझा, समझते तो ताली बजा देता। मत्ती 5:8। धन्य वे है जो मन के दिन है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर इन दोनों में आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर को देखें। परमेश्वर अपने आप को आपको रिवील करने वाला है। परमेश्वर चाहता है अपने आप को आपको दिखाए, और आप देखोगे। क्यों? क्योंकि धन्य है वे जो मन के शुद्ध है। खुदा अपने आप को प्रकट करता है। खुदा ने बोला तुझे बोलने के लिए, देख कृपा। यू नो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, परमेश्वर ने केवल देख नहीं बोला, उसने तुम्हारा नाम लिया, इसे देख कृपा। God wants you to see Him। खुदा चाहता है कि तुझको देखे, बोलता देख कृपा। You know when we take someone's name, जब किसी का नाम लेते हैं, अगर बोलूं कि इधर आ, कितना रूड लगेगा, इधर आ रिया, कितना प्यारा लगेगा। खुदा ने बोला देख, खुदा ने बोला देख कृपा। That is a love of God, love of Father। इन दिनों में परमेश्वर अपने आप को आपको प्रकट करेगा। You will see God, you will see God। You know what happened? दूसरा राजा की किताब अध्याय 6 में जब एलीशा अपने दूतों के साथ, अपने सेवक के साथ था, पीछे पूरी सेना थी। कृपया ध्यान दो और इसको आप भी रिसीव करें। पूरी सेना थी आजू बाजू में। उसका सेवक बोलता है अरे इतनी सेना, डर गया था। लेकिन पता है उसने क्या प्रार्थना की एलीशा ने? उसने बोला प्रभु मेरा दास देख सके। और जब उसे देखने लगा ना, उसको सामर्थ्य नजर आई जो परमेश्वर की है उस सेना से अधिक। मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन आप नहीं देख पा रहे। परमेश्वर इसलिए बोला देख कृपा। देयर इज अ प्रोविजन फॉर यू। खुदा रखा है, तेरे को देखना है। तो सभी लोग अपने आंखों को, अपने हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखें। Come on। There is something that God wants you to see that you are not seeing। ऐसा कुछ है जो खुदा चाहता है कि तू देखे, अब तक नहीं देख रहा है। इसलिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता मेरी आंखों को वो देखने की सामर्थ्य दे कि मैं तुझको देख सकूं, वो चीजें देख सकूं जो तूने मेरे जीवन के लिए रखी है, उन बातों को मैं देख सकूं जो तूने मेरे जीवन में रखा है, वो आशीषें मैं देख सकूं जो मेरे लिए है। इन आंखों को मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में, ये आंखें खुल जाए जैसे एलीशा ने प्रार्थना की और उसके सेवक की आंखें खुल गई। आज मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में मेरी आवाज को सुनने वाले सभी की आत्मिक आंखें खुल जाए, और जो यहोवा आपको दिखाना चाहता है आप उसको देखने लगे। वो बातें जो यहोवा आपको दिखाना चाहता है आपके परिवार के बारे में, आपके लोगों के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके भविष्य के बारे में, यीशु के नाम में आज से आप उस बात को देखने लगेंगे। आपसे आप वो देखेंगे जो यीशु आपको दिखाना चाहता है। आप वो नहीं देखेंगे जो दुनिया आपको दिखा रही है, लेकिन तेरी आंखें वो देखेगी जो यहोवा तुझको दिखाना चाहता है। हालेलुया। उसने कहा देख, बोलो देख। God wants you to see। Sit down।
हालेलुया। दिस इज हाउ गॉड वर्क्स। ऐसा मेरा खुदा है, बातें करने वाला। आमीन। आप लोग को नहीं मालूम रहेगा, लेकिन परमेश्वर से जरूर बात किया। उसको मालूम है उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुदावन अपने आप को प्रकट करना चाहता है। चर्च में इसलिए मत आओ कि लोग मेरे को देखे, चर्च में इसलिए आओ कि मेरे को खुदा को देखना है। चर्च में इसलिए मत आओ कि बाजू वाला समझे कि मैं कितना धर्मी है। चर्च में इसलिए आओ कि खुदा मेरे को देखे और बोले, हे मेरे प्रिय, तू सुंदर है, तू सुंदर है। आपका खुदा आपको देख के ये बोल सकता है क्या? क्या लगता है परमेश्वर मेरे को देख के ये बोल सकता है? अपने जीवन को सुंदरता की ओर बढ़ाओ। सुंदरता कैसे आती है? प्रार्थना में इंतजार करते हुए। प्रार्थना कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, खुदा तेरे को सुंदर बना रहा है। ओह जीसस, हालेलुया। एस्तर ने मुर्दकाई की बात मानी। मुर्दकाई ने क्या किया? अगर आप लोग उस वचन को पढ़े आगे, राजा को मारने के लिए 2 लोग आ रहे थे। कितने लोग? उनका नाम भी बाइबल में लिखा है, मैं आगे जल्दी जल्दी जाऊंगा। 2 लोग आए थे राजा को मारने के लिए, उनको योजना बना रहे थे। लेकिन मुर्दकाई ने क्या किया पता है? मुर्दकाई ने जाके रानी को बोला कि राजा को कोई तो मारने वाला है। मतलब मुर्दकाई ने क्या किया? बोलो, राजा का आदर किया, राजा को मरने नहीं दिया। और एस्तर ने क्या किया? क्योंकि मुर्दकाई ने उसने बोला, उसने एस्तर का आदर किया, उसने मुर्दकाई का आदर किया। उसने मुर्दकाई की बात को ऐसे हवा में नहीं उड़ा दिया। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ये लोग नम्रता को दिखाया, अपने से जो ऊंचे है उनको आदर किया, अपने पोजीशन का ख्याल नहीं रखा। मैं पास्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोगों को डोमिनेट करने के लिए। कई सारे लोग इस पुलपिट का गलत इस्तेमाल करते हैं। इस पुलपिट से प्रचार करते ताकि दूसरों को नीचा दिखाए, लेकिन ये पुलपिट दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, दूसरों को ऊपर उठाने के लिए। हालेलुया। यहाँ से अगर मैं आपको निंदा की बात बोलूं, तू पापी है, तू पापी है, तो मैं सच्ची में सुसमाचार नहीं दे रहा हूँ, पर मेरे को पता है क्या बोलना चाहिए, या जो भी पुलपिट पे उसको क्या बोलना चाहिए। यीशु मसीह तेरे पापों से तेरे को क्षमा कर दिया है। इसका मतलब ये है कि मैं पाप करते रहूं? अगर तू यीशु से प्रेम करता है तो तू पाप से दूर रहेगा। हालेलुया। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अब एक दूसरे का आदर किया। राजा ने क्या किया? उसके बाद जब राजा को पता चला कि अरे मैं मरने वाला था, मेरे को बचाया गया, तो राजा ने क्या किया? बोला, ये बात को किताब में लिख ले। इसका मतलब ध्यान से सुनिए, अभी जब जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं, खुदा की किताब में लिखा जाता है। जब जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं, प्रार्थना में, आराधना में, जो भी काम आपको दिया है वो करते हैं। सिस्टर सुप्रिया को काम दिया गया था, उन्होंने एकदम मस्त तैयार होकर अपना काम किया। क्या किया पता है? उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति का आदर नहीं किया, उन्होंने यहोवा का आदर किया। और सिस्टर सुप्रिया, क्योंकि आपने यहोवा का आदर किया, ये बात उसकी किताब में लिखी गई है। और जो भी उसकी किताब में लिखा जाता है, पता है उसके साथ क्या होता है? ओ कम ऑन सुप्रिया, सिस्टर सुप्रिया, आपको अच्छा लगेगा। अध्याय 6 में आइए, कम ऑन, अध्याय 6 में आइए। यस, पढ़िए पहला वचन। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। वो किताब अध्याय 2 में क्या हो गया था? उसका किताब में नाम लिखा था। बोलो, किताब में नाम आया था। लेकिन किताब में जब नाम आया था, क्यों आया था? क्योंकि उसने राजा को बचाया था। हाँ या नहीं? बोले यीशु मसीह की जय। इतने लोग जिंदा है? हाँ, प्रेज गॉड। कृष्णा भाई है, वो दिखते बिल्कुल सामने बैठे। तो इसने क्या किया? राजा को जब बचाया तो राजा के बारे में किताब में लिखा गया, लेकिन उसको प्रतिफल नहीं मिला था। इतने लोग सुन रहे हैं? जब किताब में लिखा गया था कि जो मुर्दकाई ने किया था, उसका प्रतिफल नहीं मिला था। जब आप प्रार्थना करते हो, यहोवा के लिए कुछ काम करते हो, सिस्टर सुप्रिया यहाँ कर अनाउंसमेंट किया, रिया ने यहाँ पर आकर वर्शिप किया, अभी भी वो काम कर रही है। ये सब काम है ना, हम लोग को देखने में मामूली लगता है, लेकिन यहोवा इन सारे कामों को लिखता है। आज रिया ने चार्ज, यहोवा ने लिख लिया। हर वो छोटे से छोटा काम जो तू यहोवा के लिए करता है, खुदावन उसको लिखता है। जो यहाँ पर आके गीत गाते बजाते, यहोवा उसके लिए लिखता है। और पता क्या हो गया था? ये सब कुछ उसने किया, लेकिन उसको कोई प्रतिष्ठा नहीं मिली, उसको किसी ने आदर नहीं दिया, उसको किसी ने वाहवाही नहीं किया। कई बार आप लोग परमेश्वर के लिए काम करते, सेवा करते, प्रार्थना करते, लेकिन कोई आदर नहीं मिलता, कोई आपको सराहता नहीं है। आप शायद ऑफिस में काम कर रहे, कोई बोल नहीं रहे कि कितना अच्छा काम किया, आप शायद किसी के लिए अपना सब कुछ दे रहे, लेकिन वो व्यक्ति आपने मेहनत को उतना सराहा नहीं है, तो आपको बुरा लगेगा ना। इसने इतना बड़ा काम किया, राजा का जान बचाया, उसको क्या मिलना चाहिए था? एक राज्य मिलना चाहिए था। क्यों? राजा को बचाया उसने, लेकिन लोग भूल गए। प्रॉब्लम पता है क्या है? कई बार हम लोग लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, वो लोग भूल जाते हैं। अपन ने दिल से किया है किसी के लिए, वो लोग याद नहीं रखते। तूने पूरा जान दिया उसके लिए, लोग भूल गए। सिस्टर सुप्रिया, तो मेहनत, जो प्यार हमने किया, लोगों ने याद नहीं किया। बिल्लो का नाम ले रहा हूं, मतलब उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, है ना?
हम लोग कई बार लोगों के लिए करते हैं, लोग भूल जाते हैं कितना मेहनत किया, कितना प्रेम किया, कितना आदर किया, लोग आज भूल गए। मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे लोगों को मदद की, बदले में पता है मेरे को क्या बोला गया? ये क्या चर्च चला रहा है, इसको कुछ मालूम ही नहीं है। ये क्या प्रचार करता है, इसको कुछ मालूम ही नहीं है। इसको क्या गाना गाने आता है क्या? इसको क्या बजाने आते हैं क्या? ये सब मेरे को बोला गया। लेकिन पता मैंने क्या किया? मैंने इंतजार किया। मैंने बोला यीशु तू मेरे को खूबसूरत बना। मैं रुका। लोग भूल गए जो हमने उसके लिए किया, लोगों ने याद नहीं रखा जो हमने उसके लिए किया। लेकिन इब्रानी की किताब अध्याय 6:10 कोई पढ़ी है? इब्रानी की किताब अध्याय 6:10। थैंक यू लॉर्ड। इब्रानी की किताब अध्याय 6:10। कई बार तूने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन लोग भूल चुके हैं। लेकिन क्या होता है? इब्रानी 6:10, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इसी रीति से दिखाया है। जो काम तूने यहोवा के लिए दिखाया है, तूने प्रार्थना की है घंटों घर पे। परमेश्वर बोलता है परमेश्वर अन्यायी नहीं है, उसने तेरे कामों को देखा है, उसने तेरी प्रार्थना को देखा है। जब जब तूने यहोवा के लिए कुछ किया, यहोवा ने देखा है। आगे क्या लिखता है? कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहा हो। ओके, यशायाह की किताब अध्याय 49, यशायाह की किताब अध्याय 49 वचन 15 और 16 क्विकली। यशायाह की किताब अध्याय 49 वचन 15 और 16। क्या यह हो सकता है? हाँ, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। आगे, हाँ, वह तो भूल सकती, मतलब एक माँ भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलता। परमेश्वर तुझे कभी नहीं भूलता। जो तूने किया है लोग भूल चुके होंगे, लेकिन यहोवा हर बात को याद रखता है। वचन कहता है अन्यायी नहीं है। तूने जो कुछ यहोवा के लिए किया है, छोटे से छोटा काम भी यहोवा ने याद किया है। हर वो चीजें जो आपने अपने जीवन में की है, आपको लगा होगा आप इंतजार कर रहे, लोग नहीं देख रहे, लेकिन यहोवा बोलता है मैंने देखा है, मैं अन्यायी नहीं हूँ। जो तूने मेहनत किया है, तेरे को यहोवा आशीष देगा। वो यहोवा कभी भूलता नहीं है। वो अध्याय 2 में मोर्दकाई ने जो किया, राजा भूल गया था, लेकिन परमेश्वर ने पता क्या किया? उस राजा की नींद बिगाड़ दी। 6वें अध्याय में वचन में लिखता है वो राजा सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वो देना चाहता था जो उसका बनता है। परमेश्वर अन्यायी नहीं था। परमेश्वर ने देखा था मोर्दकाई ने क्या किया है, और परमेश्वर ने इंतजार किया। मोर्दकाई ने इंतजार किया, बोला होने नहीं इंतजार, कोई बात नहीं, मेरे को लोगों ने नहीं दिया होगा, लेकिन यहोवा मेरे को इसका प्रतिफल देगा। जो कुछ काम आपने परमेश्वर के लिए किया है, परमेश्वर उसका आपको प्रतिफल देगा। आपने चर्च में सेवा की है, परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। आपने किसी की मदद की है, परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। हर वो काम जो आप ये जानकर करते हो कि मैं यहोवा के लिए कर रहा हूँ, उस हर एक काम का प्रतिफल है। और मैंने कहा मोर्दकाई का नाम किताब में लिखा गया था। इसका मतलब यहाँ पर बेटा हर एक व्यक्ति का नाम एक किताब में लिखा गया है। और एक दिन आने वाला है जब किताब खुलने वाली है, और जब किताब खुलेगी तो तेरा नाम उसमें मिलेगा। और जब वो किताब में यहोवा नाम पढ़ेगा, राजा ने क्या किया, उसने देखा मोर्दकाई ने क्या किया, और राजा ने मोर्दकाई को आदर करने का ठान लिया। इसका मतलब परमेश्वर भूला नहीं है जो तूने किया है। जितना समय लग रहा है परमेश्वर देख रहा है। तू प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर देख रहा है। तेरा इंतजार वेस्ट नहीं हुआ है, यहोवा भूला नहीं है। तेरी प्रार्थनाएं वेस्ट नहीं हुई है, यहोवा भूला नहीं है। कितना प्रार्थना किया, यहोवा भूला नहीं है। कितना रोया, यहोवा भूला नहीं है। तेरे हर एक आंसू का हिसाब देने के लिए आने वाला है। जितने लोग तेरे को सताए उनसे हिसाब लेने आने वाले। जितने लोगों ने तेरा अन्याय किया है, परमेश्वर उससे छीन कर तेरे को देने के लिए आने वाला है। परमेश्वर तुझे भूला नहीं है। आइए अपने हाथों से अपनी जगह पर खड़े हो जाए।